नमस्कार, द सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम पांडे। जैसे जैसे गठबंधन टूटने की कगार पर हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा एकला चलो की नीति को अपनाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अंधेरी पूर्व विधानसभा में बिहार प्रकोष्ठ के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बिहार से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मृत्युंजय कुमार झा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में किसान नेता फूल सिंह, किसान नेता बलवंत शास्त्री एवं बिहार से संबंधित उद्योगपति एवं राजनेता भी सम्मिलित हुए। मोहन मिश्रा जी मेरे बगल में थे और समय शायद अंदाज नहीं था कि बिहार प्रकोष्ठ इस प्रकार उठ खड़ा होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा जीवन जन जीवन है, मेरा तीर्थ है हिंदुस्तान, मेरा प्यार सभी के हक में, मेरा ईश्वर है इंसान। ये मेरी भावना है। मंच पर विराजमान मृत्युंजय झा साहब, हमारे मित्र बलवंत शास्त्री जी, मोहन मिश्रा जी के साथ हम भी उस बिहार प्रकोष्ठ में साथ में था। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी। ये तो सब पुरानी इतिहास है। सामंत साहब, बिहार अगर मेरी जन्मभूमि है तो महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि को हम लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को किया। देवकी का काम अगर बिहार में किया है तो पाला है, पोसा है इस महाराष्ट्र के भूमि ने, और इस महाराष्ट्र के आन और बान और शान के लिए हम बिहारवासी कदम से कदम मिलाकर इस महाराष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अंधेरी विधानसभा की पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी रही। चुनाव को देखते हुए यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर अकेले चुनाव लड़ा जाता है तो इस सीट पर सुनील यादव की दावेदारी देखी जा सकती है। चूँकि सुनील यादव ही इस कार्यक्रम के आयोजक थे, पर्दे के पीछे सारी रणनीति उत्तर पश्चिम भाजपा जिला इकाई द्वारा तय की गई थी। अगर युति नहीं होती है, गठबंधन नहीं बनता है किसी भी अवस्था में, तो हर सीट पर चुनाव लड़ने का पुख्ता इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। एक तो साधारण जैसे यहाँ से मंच से बताया जा रहा था कि किसी को नेता बनना पड़ेगा, बिहार समाज से आगे आना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। एक दिमाग में रखिए हमने, इस मुंबई शहर में हम रहते हैं। मुंबई शहर में काम करते समय अगर एक कार्यकर्ता करके मैं कोई मुंबई का नेता बना, मैं कोई महाराष्ट्र का नेता बना, और उस नेता बनने के बाद जब मुझे पार्टी कहेगी कि शिवसेना के साथ आपकी युति टूट गई है और आप कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़िए, माफ करना अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूं, कई लोगों की डिपॉजिट भी नहीं बचेगी। यह हालत अब नहीं है। प्रैक्टिकल चीज में जिस कार्यकर्ता को इस समाज में काम करना है, इस समाज में बड़ा बनना है, वो कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, अगर काम करते समय हमारे पार्टी का एक ही सिद्धांत है, चाहे बिहारी हो, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, मराठी हो, किसी भी भाषा का हो, जाति पंथ का भेद भूलकर प्रांत मोह का भूत भगाए, जाति पंथ का भेद भूलकर प्रांत मोह का भूत भगाए, भाषाओं का अहम मिटाकर एक राष्ट्र का भाव जगाए। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में बिना तलवार निकाले कोई दुश्मन यहाँ से भागने वाला नहीं है। बिहारी और उत्तर भारतीय को मुंबई शहर में टिकट तो दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय हैं, बिहारी हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जब से स्थापना हुई है तब से एक भी एमएलसी विधान परिषद में एक भी उत्तर भारतीय बिहारी को आज तक नहीं मिला। देखिए, अभी तक तो बिहार के किसी लोगों को टिकट यहाँ मिला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को टिकट मिला है, लेकिन जहाँ तक विधान परिषद की बात है, पार्टी कोटे का विषय है। और इसलिए हमने अभी कहा कि बिहार प्रकोष्ठ जितना मजबूत होगा, बिहार के लोग जितने एकजुट होंगे, तो निश्चित रूप से जैसे मुंबई के लिए उनका जीवन है, इसलिए मुंबई में उनके अधिकार मिलने का भी उनका हक है।
अधिकार उनको मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रकोष्ठ को और बिहारियों को सम्मान देगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही बिहार के लोग यहाँ सुरक्षित और संरक्षित रह सकते हैं और निश्चित रूप से उन्हें उनके अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ही देगा। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि MLC विधान परिषद सदस्य के लिए आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, क्या इस मांग को रखेंगे बड़े नेताओं के सामने? मैंने उत्तर प्रदेश या बिहार से किसी भी एक नेता को मुंबई शहर में एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आप विधानसभा की MLC क्यों नहीं देते? मैंने अभी कहा है मंच से, शायद आप नहीं थे, हमने कहा कि कम से कम 3 नगर सेवक और 1 जनप्रतिनिधि हमारा आमदार होना चाहिए, ये मैंने कहा है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व यह सुनता होगा आपके माध्यम से भी। तो मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता हूं, करूंगा भी कि आमदार 1 और 3 नगर सेवक आने वाले समय में बिहारियों को मिलना चाहिए। ये हमारा हक भी है और ये हमारा बिहारियों का जिस प्रकार से मुंबई के प्रति स्नेह है, तो बिहारियों के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी का स्नेह उसी प्रकार से हो जो यहाँ की जन समस्याओं को सुनने वाला हमारा कोई खासदार, हमारा कोई आमदार हो। यह हमारी परिकल्पना है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में हमारे लिए एक जरूर एक आमदार और 3 नगर सेवक देगा, ये मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रकोष्ठ का मुंबई का अध्यक्ष बनाया, अपनी प्राथमिकता क्या है? सबसे देखिए, पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि अभी चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं वो अपने घरों से निकले और भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान करें। युति टूटेगी क्योंकि आप तो लड़ तो रहे 119 सीट और संकल्प बिहार 150 सीट, ये क्या गणित से समझ नहीं आया? पिछले 4-5 दिनों से, हफ्ते भर से जो युति के अंदर जो वातावरण हुआ है, वो वातावरण देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत इस मुंबई, महाराष्ट्र और देश में जो बड़ी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हिंदुस्तान और उससे हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र के जनता का विश्वास जो बढ़ा है, उस विश्वास को देखकर भारतीय जनता पार्टी को एक सम्मानजनक संख्या बल लड़ने के लिए मिले, ये भावना नेताओं की तरफ से बार बार व्यक्त की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 25 साल से ये सोच रहे हैं कि कभी न कभी एक दिन आएगा कि जिस दिन इस महाराष्ट्र के हर मतदार तक एक मैसेज जाए कि कमल का फूल उस घर में जाए। ये विश्वास मेरे मन में था और अभी तक मुझे लगता है कि युति का कोई निर्णय दोनों पक्ष की ओर से आया नहीं है। और जब निर्णय आया नहीं है तो मेरे जैसे कार्यकर्ता एक आयोजन में होने के नाते मेरे मन में एक संकल्पना है कि इस महाराष्ट्र के भूमि में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बनाए। एक सुझाव ये भी दिया गया कि जो सीट शिवसेना पिछले 3 बार से हार रही है वो सीट एक्सचेंज के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दी जाए और जहां से आप नेतृत्व करते हैं अंधेरी बीजेपी का, वो भी सीट 3 बार से हार रही है शिवसेना, तो ये क्या सीट बीजेपी को मिल सकती है? देखिए, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आए, इसके लिए हमने काफ़ी सालों से प्रयास किया। इस बार भी इस विधानसभा में 6 पूरे वार्ड आते हैं, वो 6 पूरे वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ये तय किया हुआ है कि भाई किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिले और यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका हमको मिले। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम में सुनील यादव, मृत्युंजय झा जी, फूल सिंह जी। मृत्युंजय झा जी ने कहा कि 3 नगर सेवक और 1 विधायक, फिलहाल अभी तक मुंबई शहर में एक भी नगर सेवक नहीं है, न तो बिहारी है, बिहारी तो कोई नगर सेवक है नहीं। दूसरी बात, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में उत्तर भारतीयों को पिछली बार 3 सीटें दी गई थी जो कि तीनों बुरी तरह से पराजित हुई थी। इस बार अगर परिस्थिति बदली और अंधेरी विधानसभा मुंबई बीजेपी को मिलती है तो वहाँ से दावेदार सुनील यादव हो सकते हैं। उत्तर भारतीयों को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है, सिर्फ काम करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाती है कि सिर्फ झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने के लिए? पत्रकार महोदय जी,
मैं राकेश तिवारी अंधेरी उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष आज ही नियुक्त हुआ हूं। जैसे आप जानते हैं, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता अगर एक विधानसभा का अध्यक्ष बने तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि केवल इस्तेमाल के लिए उत्तर भारतीय नहीं है। बिहार प्रकोष्ठ के कार्यक्रम के समापन के दौरान अशोक पांडे कैमरे पे आते हुए उन्होंने शिवसेना को गद्दार कहते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दो राष्ट्रपति के चुनाव में शिवसेना ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर वोटिंग किया है, तो हम शिवसेना को अपना अलायंस कैसे समझे? देखिए, एक तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि 99% युति टूटेगी, मेरा ऐसा दावा है। युति टूटने के 2-3 कारण है। शिवसेना ने हमेशा हमारे साथ गद्दारी की है, चाहे वो पिछले गत समय में 2 राष्ट्रपति के चुनाव हुए, दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे खिलाफ जाकर के उन्होंने वोटिंग किया है। तो युति का कोई मतलब नहीं रहता। युति तो उसी समय टूट गई थी जब शिवसेना ने अपने साथ गद्दारी की। आज जो मौका मिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिलेगा ही, अंधेरी विधानसभा से कम 35 से 40 हज़ार वोटों से लीड लेकर के हमारा कैंडिडेट जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। अगर शिवसेना के साथ युति होती है, अगर शिवसेना का कैंडिडेट आता है तो मित्र धर्म का पालन हम करेंगे, लेकिन कैंडिडेट कौन रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज के तारीख में जिस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके चैनल को आपको भी मालूम है, लेकिन अगर वो कैंडिडेट आया तो 101% उसके विरोध में कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जोरदार तरीके से लड़ेंगे और फिर भी जीतेंगे।